Hello, good morning, my dear students. Hope you all are doing good. So, welcome back to my class. So, students, in this lecture, we are going to do the next question of exercise 4.1, question number 3. Question is here, solve the following equation by trial and error method. So, in previous equation, we have done that कि how to solve the solutions of the equation. अब इस क्वेश्चन में हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वन हम लिखते हैं 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. नाउ बच्चे ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है? ट्रायल एंड एरर एज द नेम इटसेल्फ सेज दैट कि हमने सिर्फ कुछ वैल्यूज़ जो है वो ट्राई करनी है इस क्वेश्चन में, फिल करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसमें इसका सोल्यूशन आएगी. तो बेसिकली हमने खुद वैल्यू कंसिडर करनी है और बाद में चेक करना है. तो सपोज करते हैं हम सबसे पहले हमारे पास लेट p इज इक्वल टू 1. हमने यहाँ पे p की वैल्यू क्या ले ली 1. सो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फिल करेंगे p की. लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 5p प्लस 2. नो हमने 5p की वैल्यू कितनी ली यहाँ पे 1. तो पुट p इज इक्वल टू 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. p 5 इंटू 1 5 प्लस 2. तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाती है हमारी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. तो राइट हैंड साइड हमारी कितनी गिवन थी यहाँ पे 17. तो अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई. तो दैट मीन्स कि जो हमने वैल्यू कंसिडर की थी p इज इक्वल टू 1 हमने ये वैल्यू सपोज की थी तो वो इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आफ्टर p अब हम नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे. अगेन लेट p हम 2 ले लेते हैं. लेट p इज इक्वल टू 2. फिर से हम गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू फिल कर देंगे 5p प्लस 2. हमेशा हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलनी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही p वेरिएबल गिवन है तो उसी को हम फाइंड आउट करेंगे. राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी नंबर ही गिवन है. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाती है अगेन 5. p की वैल्यू इस बार हमने कितनी ली है 2. 5 इंटू 2 प्लस 2. 5 2 ज़ा 10. 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये हमारे पास 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. तो हमारे पास राइट हैंड साइड कितनी गिवन थी यहाँ पे 17. तो अगेन हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो दैट मीन्स कि जो हमने सेकेंड वैल्यू कंसिडर की देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 अगेन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब नेक्स्ट आती है हमने दो वैल्यूज़ कंसिडर कर ली. पहले p1 लिया था फिर p2 लिया. अब हम थर्ड वैल्यू लेके चलते हैं. सपोज कर लो लेट p इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी गिवन थी यहाँ पे 5p प्लस 2. 5 इंटू p की वैल्यू 3 फिल कर देंगे प्लस 2. 5 3 ज़ा 15. 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. तो राइट हैंड साइड कितनी गिवन थी हमें राइट हैंड साइड भी हमें 17 गिवन थी. तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू 3 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही हैं इक्वल. तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो डियर स्टूडेंट्स हमने करना क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड में कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ हमने सपोज कर लेनी होती है. सपोज करने के बाद हमने वो वैल्यूज़ उसमें पुट करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. सबसे पहले हमने p की वैल्यू 1 ली थी. वो पुट करने के बाद हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है. तो फिर हमने 2 कंसिडर किया तो अगेन इट वॉज नॉट द सोल्यूशन. तो लास्ट पे हमने p की वैल्यू 3 जब पुट की तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई. तो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन. इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. अब हम 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. अगेन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी गिवन है 3m माइनस 14. फिर से हम कोई ना कोई वैल्यूज में कंसिडर करेंगे और वो फिल कर देंगे. तो सपोज लेट m इज इक्वल टू
2 ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर देंगे 3 इंटू एम की जगह क्या फिल कर देंगे 2 माइनस 14, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 14 माइनस 8। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई -8, तो राइट हैंड साइड कितनी गिवन थी यहाँ पे, राइट हैंड साइड गिवन थी 4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से एम की वैल्यू 2 लेने पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर बोथ आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर एम इज इक्वल टू 2 is not the solution of the given equation. अब हम इसमें फिर से वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, अगेन m इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या थी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 3m माइनस 14, 3m माइनस 14 में वैल्यू पुट करते हैं फिर से, 3 इंटू एम की वैल्यू हम ले रहे हैं 4 माइनस 14, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। और राइट हैंड साइड कितनी गिवन थी हमारे पास, राइट हैंड गिवन थी हमारे पास 4। तो सिमिलरली फिर से m की वैल्यू 4 लेने पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू 4 अगेन इज नॉट द सोल्यूशन। तो सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ टेक द नेक्स्ट वैल्यू, लेट m इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फिर से कितनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14, m की वैल्यू हमने कितनी ले ली 5, 3 5 ज़ा 15 माइनस 14, कितना आ रहा है 3 5 ज़ा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। और राइट हैंड साइड कितनी आ रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड आ रही है हमारे पास हाउ मच गिवन, राइट हैंड साइड गिवन 4, right hand side is equal to 4. So again left hand side and right hand side both are not equal, therefore left hand side is not equal to right hand side. Next value लेंगे हम फिर से, let m is equal to 6। अब हमने m की वैल्यू कितनी ले ली 6, put in left hand side and right hand side, here left hand side is equal to 3m minus 14, m की वैल्यू ली हमने 6 माइनस 14, 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। नाउ राइट हैंड साइड इज गिवन इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स कि जब हमने यहाँ पे m की वैल्यू 6 ले ली तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। तो सो ये ट्राई करने के बाद हमें पता चला है कि कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, हमने किया कुछ भी नहीं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट अगेन गिवन था 5p + 2 इज इक्वल टू 17, हमने p की वैल्यू सपोज करनी है, ट्रायल एंड एरर मेथड वो यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या, हमने खुद से वैल्यू सपोज करनी है, पहले हमने p इज इक्वल टू 1 ले लिया, p इज इक्वल टू 2 ले लिया, 3 ले लिया, तीनों वैल्यूज़ हमने चेक करके फिल करके चेक किया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस में इक्वल आता है। तो फर्स्ट पार्ट में जब हमने p की वैल्यू 3 ली तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स कि p इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन था। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन गिवन थी, हमने 1 बाय 1 वैल्यूज कंसिडर कर लेनी है, अपने से ले लेनी है, नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया हमने इक्वेशन से ले लेना होता है। जैसे हम 3 की वैल्यू m क्या फिल करेंगे, 14 माइनस करने से 4 आ जाए या कुछ कम आ जाए, तो हमने ये 2-3 वैल्यूज़ लेके ट्राई करके बताना होता है, उनको दिखाना होता है, शो करना होता है एक्चुअली क्वेश्चन में। तो पहले हमने 2 ली, फिर हमने 4 ली, उसके बाद हमने 5 ली, तो 5 लेने के बाद जब हमने 6 ली तो 6 क्या था हमारा सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। So students, after question number 3, now next question number 4 is write equation for the following statements। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिटन फॉर्म में,
the sum of numbers x and 4 is 9, 2 subtracted from y is 8. These are the statements. तो हमने इन स्टेटमेंट से इन स्टेटमेंट्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर देना है, अब इक्वेशन में इन स्टेटमेंट्स की इक्वेशंस फॉर्म करनी है. सो फर्स्ट पार्ट इज हेयर द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4. सम मीन्स एडिशन की किसी दो नंबर्स को प्लस करना. तो हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं, x एंड 4. इज, अब सम का मतलब एडिशन किस किस का, x का एंड 4 का. इज 9. इज यहाँ पे किसका मतलब, इज यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका मतलब इक्वल टू. तो अगर हम x और 4 को प्लस करेंगे तो वो आपको क्या आंसर देगा, 9. तो सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी उसकी हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 2. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो 2 माइनस वाई कर देते हैं. यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. तो इसको हमने ध्यान से पढ़ना है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, दैट फ्रॉम मीन्स कि जो 2 है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y में से. तो सेकंड जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, y में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 2 को. तो इज अगेन मतलब यू विल गेट द आंसर 8. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 for the second statement. Now part 3 is 10 times a is 70. तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चे आपको बता दिया था कि 10 टाइम्स का मतलब कि किसी भी नंबर को, सपोज हमारे पास कोई नंबर है p, अगर हम उसका 10 टाइम्स ले रहे हैं तो 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p से. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 टाइम्स ऑफ a. तो सो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 टाइम्स ऑफ ए. अभी ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा वेरिएबल है. इज किसको शो कर रहा है, इक्वालिटी साइन को. तो 10 टाइम्स ऑफ ए कर देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10a इज इक्वल टू 70. नाउ पार्ट 4 इज द नंबर b डिवाइडेड बाय 5. कि हम b नंबर जो है इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, कितना आंसर दे रहा है, 6. ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, किस पार्ट की, फोर्थ पार्ट की. नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इज 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77. 7 टाइम्स m, पहले हम m का क्या कर देंगे, 7 टाइम्स, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 7 टाइम्स ऑफ m, उसमें 7 प्लस कर दिया, गेट्स यू मीन्स कि आपको क्या रिजल्ट देगा, अगेन 17. तो ये किसकी इक्वेशन बन गई हमारी, पार्ट नंबर 6 की. आई थिंक पार्ट नंबर 5 मिसिंग है here, तो वो आप खुद ट्राई करना अपनी एनसीईआरटी बुक में से. तो मेरे को उसका कमेंट बॉक्स में आंसर, इक्वेशन बना के आंसर देना. नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 7 इज 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4. 1/4 ऑफ अ नंबर x मीन्स कि x का हम क्या लेंगे, 1/4. तो 1/4 ऑफ नंबर किसका हो गया, x का. माइनस मीन्स माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4. अगेन गिव्स यू 4. दैट मीन्स कि अगर आप x वेरिएबल का 1/4 लोगे तो उसमें से -4 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 4. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई पार्ट नंबर 7 की. नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब इट सेज दैट इफ यू टेक अवे. अगेन इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था टेक अवे का मतलब ही क्या होता है कि किसी से कोई चीज टेक अवे कर लेना, ले लेना. तो दैट मीन्स कि वो माइनस होगा. तो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, किसमें से, 6 टाइम्स ऑफ y. दैट मीन्स कि 6 टाइम्स ऑफ y में से हमने क्या टेक अवे कर लिया, 6 ले लिया. तो यू गेट 60. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 60. तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, पार्ट नंबर 8 की. नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 इज इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z. मतलब कि 1/3, 1/3 ऑफ किसका, z का. 1/3 ऑफ z. इफ यू एड 3 2, तो हमने क्या ऐड कर देना उसमें, 3. कि इफ यू एड 3, हम किस में ऐड करना है, इफ यू एड 3 टू द 1/3 ऑफ द z यू गेट 30. तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 30. तो ये हमारे सारे 9 पार्ट्स की इक्वेशंस बन गई. वेरी इजी है, स्टेटमेंट्स गिवन है, बस ऐसे वो अलग अलग वर्ड्स यूज कर लेते हैं, टेक अवे ले लिया, माइनस ले लिया, सब्ट्रैक्ट ले लिया. तो हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये सारी इक्वेशंस फॉर्म कर देनी है. दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 4. तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का. और पैरेलल ही हम 8th क्लास के
सिलेबस जो है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोज़ को लाइक करो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।